सुप्रभात विद्यार्थीगण, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का पाठ नंबर 4 बिहारी लाल चौबे के बारे में, या बिहारी लाल चतुर्वेदी पूरा नाम है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बिहारी लाल का जो जीवन परिचय है वो पूरा नहीं हो पाया था। उसमें लगभग पूरा ही है, एक दोहा बचा हुआ था जो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं था। तो आप जो मैंने बिना बुक की सारा लिया हुआ जो बिहारी लाल का जीवन परिचय वो का वो बुक में दे के ही मैंने पढ़ाया था। तो आप बुक का सारा लेकर वो देख लीजिए, पूरा वही दिया हुआ है। उसके बाद में हमने बिहारी लाल जी के 4 पद पढ़े थे, 3 पद पढ़ लिए थे। बिहारी लाल जी के जो दोहा है वो गागर में सागर पढ़ने के समान है और पढ़े थे। तो कल हमने पढ़ा था पहला दोहा, दूसरा और तीसरा दोहा। दोहा थोड़े बड़े हैं इसलिए 3-4 ही पढ़ेंगे, ऐसे क्लास हम समाप्त करेंगे। तो आज देखिए मैं वापस आपको पुरानी क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। इसमें पहले दोहा में मंगलाचरण हुआ था, राधा जी की स्तुति की गई है। दूसरे दोहा में मौन यानी गोपी राधा जी की सुंदरता को देखकर कह रही है कि तुम मौन के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है। तीसरे में कहा गया है, इसमें तीसरे में है आपके बंधु भैया जिनके बिहारी भगवान को उपालम देते हैं या उलाना देते हैं, अपनी भाषा में आप कहते हैं और वो देते हैं। तो 4 नंबर दोहा देंगे हमें। 4 नंबर दोहा देंगे, क्या लिखा हुआ है? भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है। इसमें भक्त है वो भगवान से निवेदन कर रहा है। भक्त बिहारी को भी मान लो आप भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना किस लिए करते हो आप? भगवान से प्रार्थना किस लिए करते हो? अपने जो पीड़ा है उनको निवारण करने के लिए करते हो ना, कभी मेरी भगवान ये पीड़ा है आप उनको दूर करो। तो अगर आप उनका सबसे पहले अगर इसकी सेपरेशन व्याख्या पूछी जाएगी तो जैसे मान लो ये आपका प्रश्न होगा, फिर आपको व्याख्या लिखनी होगी, बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का, फिर आपको विशेष लिखना होता है। तो बदलता प्रश्न में लिखना है प्रस्तुत है, आपको पहले तो पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये दोहा किस पाठ से लिया गया है। अगर वो आपने ठीक लिख दिया तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे को काफी हद तक आ रहा है सवाल या प्रश्न सही कर सकता है बच्चा। तो आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान करनी है, गौर करनी है, दोहा को 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, फिर पहचान करनी है कि ये लिखा किसने, तब आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर आप शुरू में अगर आप प्रश्न को मतलब उत्तर गलत लिखना होगा तो फिर एग्जामिनर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा कि भाई बच्चे को जिस दोहे लिखने वाला है कवि का भी नाम बता दीजिए तो वो आगे क्या लिखेगा। तो सबसे पहले आप उनको पता होना चाहिए किसने लिखा, बिहारी ने लिखा। और बिहारी ने किस ग्रंथ में लिखा? बिहारी ने एक ही ग्रंथ लिखी थी, क्या नाम था? सतसई। और सतसई ये दोहा लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई में से संकलित है। इसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। ये तो आपका हुआ क्या प्रश्न। अब व्याख्या में इस दोहे का भावार्थ लिखना है। क्या लिखना? इस दोहे का भावार्थ लिखना और विशेष में लिखना है भाषा कौन सी है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसमें शैली कैसी है और गुण कौन सा है, कौन सा रस है, कौन सी शब्द शक्ति है, ये आपको विशेष में लिखना होगा। 3 बिंदु लिखोगे। इसमें मान लो 6 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का ये होता है, 1 नंबर का ये होता है और 4 नंबर की व्याख्या होती है। ऐसे करोगे तो आप पूरा मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने प्रश्न छोड़ दिया, व्याख्या लिख दी, पूरे मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। 1, 4 इस प्रकार के प्रश्न आपको हर एक पॉइंट का अंक निर्धारित किया हुआ होता है। तो देखिए बिना देखते हम इसमें हिंदी मत करें। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। भक्त आप मान लो खुद भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? अपनी सांसारिक बाधा या सांसारिक पीड़ा को दूर करने के लिए उनसे निवेदन करें। तो इसमें देखिए कब को टेर तू दीन रट होत ने श्याम सहाय तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाए। कुछ पता नहीं चला आपको इसमें। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कब को यानी कब से भगवान को बार बार पुकार रहे, भगवान से विनती कर रहे, लेकिन भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे
हैं? ध्यान नहीं दे रहे तो आप भगवान को बार बार प्रार्थना करोगे, क्या करोगे कि कब को, यानी कब से। भक्त भगवान को कह रहा है कि कब से। टेर तू का मतलब टेर कहते ना एक आवाज करना, बार बार पुकारना। टेर तू का मतलब क्या हो रहा है, पेंसिल से आप लिख लीजिए। टेर तू का मतलब होता है पुकारना। कब को टेर तू दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। रट का मतलब वही पुकार बार बार। कब को टेर तू, यानी टेर रहा हूं मैं, पुकार रहा हूं, दीन रट के साथ गरीब आवाज है। ऐसे में गरीब बन करके, एक तुच्छ प्राणी बनकर के मैं आपको पुकार रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। कब को टेर तू दीन रट, कब को यानी कब से, टेर तू यानी पुकार रहा हूं, दीन रट यानी गरीब की एक जो पुकार होती है। आपके सामने कोई धनी व्यक्ति के सामने गरीब व्यक्ति किस प्रकार याचना करता है, किस प्रकार अंचल पसारता है अपना कि मेरे को ये दो वो दो, धन की कमी है, रुपए पैसों की कमी है, मेरे घर में पीड़ा है, जो कुछ भी है वो मेरे को आप दीजिए। तो बिहारी है वो भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपको कब से ऐसे दीन भरे दृष्टि भरे हाथ जोड़कर पुकार रहा हूँ। होत में, लेकिन होते ही नहीं हो आप तो। श्याम यानी है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किसके लिए आया, आप देखो यहाँ कृष्ण के लिए आया। तो भक्त कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, भगवान कृष्ण भगवान ही और क्या। होत ने श्याम यानी कृष्ण। साई आप साई क्यों नहीं कर रहे हो मेरी आप सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तो आपको कब से पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। होत ने यानी होते क्यों नहीं हो आप, करते क्यों नहीं हो। साई का मतलब सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। आप बाकी वालों की तो सहायता कर रहे हो, मेरी आंखों के सामने आपने कई लोगों का उद्धार किया, कई लोगों को बहुत सागर पार करवा दिया, लेकिन मेरे से ऐसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप, मेरा सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। तुम हो लागी जगत गुरु, जगत का जो गुरु है कौन है, जगत का गुरु, जगत का स्वामी कौन है, कृष्ण भगवान। तुम हो लागी यानी तुम्हें भी लग गई क्या जगत गुरु। जगवाइन का जगत के नायक है, जग नायक यानी जगत के नायक। जग बाई का मतलब क्या होता है, अपनी भाषा वाली बाई नहीं है यहाँ। बाई का मतलब होता है हवा, और जग बाई का मतलब संसार की हवा। आप मेरी सहायता इसलिए नहीं कर सकते हो सकता है आपको भी संसार की हवा लग गई हो, हैं? आपको भी संसार की हवा लगने का मतलब होता है अपने जो कर्तव्य होते हैं, अपनी जो ड्यूटी होती है वो भूल जाना। भगवान की ड्यूटी क्या होती है, भक्तों की सेवा करना, और भगवान ड्यूटी भूल गए किन वजह से, संसार की हवा लग गई, इसलिए वो अपनी ड्यूटी भूल गए, अपने कर्तव्य भूल गए। इसलिए मैं बार बार पुकारने के लिए भी आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। पहला दुआ पूरा हुआ, इतने अर्थ बड़ा होता रहेगा। अब पढ़ रहे हैं हम दूसरा, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़े से कठिन है लेकिन कठिन आप निरंतर अभ्यास करोगे तो कोई कठिन नहीं है। और वैसे आपकी 12th क्लास है, इसके बाद आपके कॉलेज में प्रवेश हो जाएगा। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीन तक कल पढ़िए, एक 8 पढ़ा चौथा। अब देखिए पांचवा देखिए, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। कृष्ण की भक्ति की हुई है इसमें भी, कृष्ण भगवान की भक्ति कौन कर रहे हैं, बिहारी कर रहे हैं, और तो कौन करेंगे। कृष्ण भगवान की भक्ति कौन, किसने की, बिहारी ने। तो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए क्या कह रहे हैं अपने मन के बारे में कि यह अनुरागी का मतलब होता है अनुरागी का क्या मतलब होता है, प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। चित्त का मतलब क्या होता है, मन, या आप कह सकते हो हृदय। यह अनुरागी चित्त की गति समझने को, यानी मैं अपने मन की गति नहीं समझ पा रहा हूं। जो प्रेमी मन होता है ना, यहाँ पर प्रेम करने वाला मन, प्रेमी मन की गति नहीं समझ पा रहा हूं। बिहारी कह रहे हैं कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए यह कह रहे हैं कि मैं, ठीक है ना, यह अनुरागी चित्त की यानी मन की गति समझी नहीं कोई, मैं अपने मन की गति को नहीं समझ पाया हूँ। जो प्रेम करने वाला प्रेमी जो मन है उनकी गति को नहीं समझ पाया हूँ। वजह क्या है देखिए,
यानी जिस जिस प्रकार बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। बूढ़े का मतलब क्या होता है? डूबना। यहाँ बूढ़े का मतलब वृद्ध व्यक्ति नहीं है, यहाँ बूढ़े का मतलब होता है डूबना। श्याम रंग, श्याम किसे कहते हैं? श्याम रंग किसे कहते हैं? इसके दो अर्थ होंगे, एक तो होगा कृष्ण भगवान और एक सांवला वर्ण है या श्याम वर्ण, जिसे आप कहते हो काला रंग। क्या कहते हो? काला रंग, काला। अब जो कवि है, जो बिहारी लाल है, वो अपने प्रेमी मन या अनुरागी जो मन होता है उनकी गति को समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा। कैसे? देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबना, श्याम रंग। अब जो मेरा मन है वो कृष्ण के प्रेम में डूब रहा है। किसके प्रेम में डूब रहा है? कृष्ण भगवान के प्रेम में डूब रहा है। और कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? सांवला। तो मन कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पर है सांवला होना चाहिए, काला होना चाहिए मन। लेकिन आगे क्या लिखा है? क्यों क्यों उजलू होए। उजलू का मतलब होता है उज्जवल। देखो इसमें जय दोनों याद आता है, ध्यान रखना। अधिकांश तो मैंने देखा है बच्चों को पहला जय आधा करता है, दूसरा जय पूरा करता है। लेकिन अब देखिए दोनों जय आधे होते हैं। उज्जवल का मतलब होता है सफेद या निर्मल। निरुत्तर मन मूल शब्द, ध्यान रखना। अब देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उजलू होए। अब जो मन है किनका? बिहारी का, वो कृष्ण भगवान के प्रेम में डूब रहा है। कृष्ण भगवान कैसे हैं? काले रंग के। तो मन भी कैसा होना चाहिए? मन काला होना चाहिए। लेकिन मन काला होने की बजाय कैसा हो रहा है? सफेद हो रहा है। तो यही तो कह रहे हैं कि मैं अपने मन की, जो प्रेम करने वाला मन है, उनकी गति नहीं समझ पाया हूं अभी तक, या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं, कोई नहीं मेरे इस अनुरागी मन की गति नहीं समझता है। मैं भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मेरा मन कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबता जा रहा है, कृष्ण भगवान के अंदर रमता जा रहा है, तो काला होना चाहिए मेरा भी मन। क्योंकि कृष्ण भगवान काले हैं, लेकिन मेरा मन तो उज्जवल होता जा रहा है, सफेद होता जा रहा है। तो यहाँ में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध की स्थिति हो ना, वह विरोधाभास अलंकार होता है। ज्यों ज्यों दो बार आया शब्द, पुनरुक्ति प्रकाश में अलंकार हो जाएगा। श्याम का मतलब कृष्ण भगवान हो जाएगा। यहाँ भक्ति की भावना का वर्णन भक्ति रस है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया, ब्रज भाषा का भी प्रयोग है। यह आपका विशेष है। अब देखिए 6 नंबर, दो है आपके पूरे हो गए। 6 नंबर 2 आ गई। इसीलिए बिहारी को कहा जाता है गागर में सागर भरने वाले के लिए। गागर का मतलब होता है मटकी, सागर का पानी मटकी में समा सकता है कि कोई डाल सकता है कि नहीं। अर्थात बड़ी बात को संक्षिप्त में समझाना, वही होता है गागर में सागर भरना। देखिए आगे वाला, भजन कयो तातो बजियो, बजियो ने एको बार, दूरी भजन जाते कयो सो बजियो गंवार। गंवार क्या मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में क्या कहते हैं गंवार को? कहते हैं ना अज्ञानी, जिसको कोई भी ज्ञान ना हो, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो। तो इसमें मन को ईश्वर का स्मरण करने में, मोह माया का त्याग करने की बात है। देखो मन को कह रहे हैं, मन को ईश्वर का स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। मन को ईश्वर का स्मरण करने व मोह माया को छोड़ने की बात कही। मोह माया छोड़ने की बात, यह आपका क्या हो गया? छोड़ने की बात। यह होता है पसंद। कवि का नाम और भी उनकी ग्रंथ में से लिया गया है। और इसमें मन को, अब कवि जो बिहारी है वो अपने मन को ही कह रहा है। बिहारी मान लो, कोई भक्त मान लो, अपने मन को कह रहा है। क्या कह रहा है? ईश्वर का स्मरण कर तू और मोह माया को छोड़ दे। लेकिन छोड़ता नहीं है। आज की जनरेशन ही ऐसी है, मोह माया में लगे हुए रहते हैं सब। बल्कि सही देखो तो छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, भजन कयो, कबीर बिहारी अपने मन को कह रहे हैं। गंवार है तो गंवार मन के लिए कि हे अज्ञानी मन, शुरुआत आप ऐसे करोगे इसकी, हे अज्ञानी मन, हे गंवार मन। क्या कह रहे हैं? भजन कयो, यानी भजने के लिए कहा।
देखिए इसमें भजन कहो यानी भजने के लिए कहा है, स्मरण करने के लिए कहा है। भजन कहो ताते बजो, ताते ताते यानी उससे, शब्दार्थ पेंसिल से लिख लेना। ताते का मतलब होता है उससे, ताते का मतलब होता है उससे। कि भजन कहो यानी है अज्ञानी मन, मैंने जिसका भजन करने के लिए कहा है। ताते उससे तो बजियो यानी दूर भागा। तो पहले बजियो का अर्थ है दूर भागा। बजियो का मतलब क्या होता है? दूर भागा। कौन दूर भागा? मन। किससे दूर भागा? भगवान का स्मरण करने से। आजकल भगवान की भक्ति बहुत कठिन हो गई, कोई नहीं करना चाहता है, सब ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो है अज्ञानी मन, मैंने तुम्हें जिसका भजन करने के लिए कहा है, तू उससे तो दूर भागता है, उससे तो दूर भागा। किसका स्मरण करने के लिए कहा है? भगवान का, लेकिन उससे तो तू दूर भाग रहा है। बजियो ने एक बार, तूने उसका एक बार भी स्मरण नहीं किया। बजियो यानी भजन नहीं किया, एक के बार यानी उसका एक बार भी स्मरण नहीं किया। किसका? ईश्वर का। दूरी भजन जाते गए, दूरी भजन। और मैंने जिसको तेरे को दूर भागने के लिए कहा कि तुम उनसे दूर रहे, किनसे? मोह माया से दूर रहने की बात कही थी। दूरी भजन जाते गयो, सोने बजियो गंवार। उसको तू एक बार भी नहीं भजा। किसको? ईश्वर को। समझ में आ गए ना? वापस देखिए, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, अपनी भाषा में बता रहा हूँ। हे अज्ञानी मन, मैंने तेरे को ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा था, लेकिन तू उससे तो दूर भागा, उसका तो तूने एक बार भी भजन नहीं किया। और मैंने तेरे को जिस मोह माया से दूर भागने के लिए कहा था, उससे तो दूर नहीं भागा था। यही है इनका शब्दार्थ। बस आज के लिए बहुत है, बस बहुत है आज के लिए। आज हम 3 ही पढ़ेंगे, 3 कल पढ़े थे, 3 आज ही पढ़ेंगे। 6 हो गए टोटल। कितने दिए? देखो आप, और कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 5 दिन और लगेंगे, लगने दो, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए इतने ही। आपको होमवर्क मिल जाएगा, करते रहना। सवाल 100% बिहारी के 2 में से पूछेगा। अगर आपको कंटेस्ट याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। धन्यवाद।